तो चलिए मार्केट्स की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए मौके, ये समझेंगे एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से। और अंशुल, आप ही शुरुआत करिए, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र। देखिए, पहले दो अपडेट दे देता हूँ। एक कल महाराष्ट्र बैंक बाई दिया था 68 रुपीज में। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हाई बना है 69.85 का, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओपनिंग में बजाज ऑटो दिया था 9970 पे, ये भी डे हाई पे चल रहा है 10,057। तो यहाँ पे भी लगभग 80 रुपए 90 रुपए मिल रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ओपनिंग में आपको बाई करना चाहिए सोना कॉम्स में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है। पोल कंप्लीट होने के बाद 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ। 10 डे मूविंग एवरेज पे भी 2 दिन अटका, आज ओपन लो के साथ चल रहा है। 538 पे बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 530 का रहेगा और टारगेट 550 का रहेगा। तो ओपनिंग में सोना कॉम्स बाई करके चलना चाहिए। तो चलिए ऑटो एंसिलरीज में फिर से एक बार रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सोना कॉमस्टार यहाँ पर बाय करने की फिलहाल सलाह है। पर कुणाल, अब आपसे समझेंगे, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप मौके। वेल, सबसे पहले अपडेट दे देते हैं जैसे अंशुल जी ने दिया है। कल के दिन में मिड कैप मसाला में हमने टोरेंट पावर दिया था। 1535 का हमारा टारगेट था। आज 1535 के ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है एंड बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टोरेंट पावर तो पार्टी प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, पार्टी पोजीशन होल्ड करके चलनी चाहिए। कोलपाल भी दिया था, कोलपाल में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। नियर टू टारगेट है, इसको होल्ड करके चलने की सलाह है ना। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो टीडी पावर है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 898 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 898। प्रेजेंट लेवल पे आपको टीडी पावर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 860 860 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट 925 का होगा। 925 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 975 के दूसरे टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो टीडी पावर प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले 860 के एसएल के साथ। टीडी पावर यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 860 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। बट अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गौरव का स्वागत करेंगे। और गौरव, गुड मॉर्निंग। देखिए ओपनिंग हो चुकी है, एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी लाल निशान में फिसला है, बट ऐसे में बताइए आप कहाँ देख रहे हैं मौके। यस सर्टनली, थोड़ा सा एक ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिल रही है यहाँ से बैंक एक्स के अंदर। निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि 900 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर 26,000 का एक स्विफ्ट रन अप हमें क्वाइट पॉसिबल इंट्राडे में ही है। देयरफॉर बुलिश बायस के साथ हम अपना ट्रेड को शुरुआत करेंगे। जो दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, तो पहला स्टॉक है उसमें बैंकिंग स्पेस से ही है, एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट सून। 1023 का करंट मार्केट प्राइस है, बाय कर सकते हैं। 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना है एंड 1080 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है आज के लिए, दैट इज डेटा पैटर्न्स। डिफेंस स्पेस से है। एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। ऑलरेडी बॉटम से काफी अच्छी बाइंग आ चुकी है। अब एक फर्दर अप मूव आता हुआ मुझे और दिखाई दे रहा है इसके अंदर। एट अ करंट मार्केट प्राइस दैट इज 2881 बाय कर सकते हैं। 2810 का स्टॉप लेना है एंड 3120 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले लगभग एक हफ्ते में। तो चलिए यहाँ पर दो कॉल्स आती हुई, डेटा पैटर्न्स और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन पर नज़र ज़रूर रखेंगे। बट आज देखिए इंटरग्लोब एविएशन जो है वो बन चुका है निफ्टी का टॉप लूज़र। लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। और महेश, एक बार आपका टेक देखिए, कच्चा तेल यहाँ पर एक स्पाइक आते हुए दिखा है और जिस तरीके से एविएशन फ्यूल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आपको लगता है कि नियर टर्म कंसर्न्स थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए? क्योंकि अभी तो उन्होंने थोड़ा सा वो उभरे थे, जो दिसंबर महीने में उन्होंने दिक्कतें फेस की थी। साथ ही अब नए पायलट्स, जिस तरीके की नए नॉर्म्स को लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये कॉस्ट इम्पैक्ट नियर टर्म में ऑलरेडी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट क्या क्रूड और थोड़ी चिंताएं बढ़ा सकता है? कंजर्वेटिव ऑफ अर्निंग्स होती है एविएशन कंपनीज के लिए,
ETF इज 45% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड में उछाल रहती है और ये सस्टेन रहती है, तो देर इज एन ऑब्वियस इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गोइंग हायर। ये कितना पूरी तरह से पास थ्रू कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। बट अगेन आई थिंक दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ क्रूड बिहेव्स कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसलिए मुझे लगता है अगर क्रूड की कीमतों में एक टेम्पररी स्पाइक है, तो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है ये सारे स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि जो जो कंपनीज या सेक्टर्स क्रूड पे डिपेंडेंट रहती है या क्रूड डेरिवेटिव्स पे, वो सेंटिमेंटली रिएक्ट करते हैं। अनलेस देर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज विच प्रोबेबली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्राइसिंग, मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा डेंट या प्रभाव आएगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, इंटरग्लोब के लिए 45% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट इज टू ETF विच इज देयर क्रूड इनपुट, जिससे फर्क जरूर पड़ता है। बट अनलेस इट इज सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अर्निंग्स पे डेंट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑब्वियसली जो ये दिक्कतों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी स्टॉक शायद एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर। बिल्कुल। तो देखिए ये राय आपको इंटरग्लोब पर, आप देखिए खबर और खबर का असर आपकी स्क्रीन पर दो साइड पर, क्रूड की तेजी और उसमें गिरावट आपको देख रही है इंटरग्लोब में। आप यहाँ पे चाहे तो HPCL भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे BPCL ले सकते हैं। आप देखिए आज एक दिन में जो है वो 3,500 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो साफ हो गया है। मार्केट खुलते ही कितनी देर में 15 मिनट के अंदर 3,500 का मार्केट कैप साफ हो गया है। खैर बड़ी कंपनी है, बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, तो इतना छोटा मार्केट कैप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 3,500 करोड़ इन्वेस्टर्स के गए हैं। चलिए एक शेयर जहां पे इन्वेस्टर्स के अच्छे पैसे बन रहे हैं वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। कल भी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। खबर थी कि ITC जो है वो सोर्सेज के थ्रू खबर मिली थी ईटीन और स्वदेश को कि ITC जो है वो सिगरेट प्राइसेस बढ़ा सकता है। डीलर्स ने या फिर रिटेलर्स ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा के देने शुरू कर दिए हैं। तो ये खबर थी और उसका असर तमाम टोबैको सेक्टर की कंपनियों पर कल पड़ा था। VST इंडस्ट्रीज हो, ITC हो, गॉडफ्रे फिलिप्स हो। गॉडफ्रे फिलिप्स ने तो 20% का सर्किट लग गया था। तो आज भी देखिए 6% के आसपास की तेजी दिख रही है। गौरव जी से एक राय लेते हैं कि ये तेजी कहां तक जाती हुई दिख रही है उनको चार्ट्स पर। खबर तो पॉजिटिव थी, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे हैं गौरव जी? ये गॉडफ्रे फिलिप्स अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो पहुंच गया है। 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड दीज लेवल्स ही है। अराउंड 2550 2600 जोन पे वही टेस्ट करके अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये शेयर 2600 मार्क को एक बार क्रॉस करके सस्टेन करे ड्यूरिंग द डे, देन ओनली एक फर्दर अप मूव पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। 100-150 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। देयरफॉर ट्रेडर्स को मैं एक बार को पोजीशन में एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग की सलाह दूंगा। बिल्कुल। तो फिलहाल पार्शियल बुकिंग की सलाह है, प्रॉफिट थोड़ा सा वसूल लें और प्रॉफिट को एंजॉय करें, ये सलाह आपको दी जा रही है। चलिए एक राय मयूरेश जी से लेते हैं ज़रा। डेटा सेंटर वाली थीम से ही एक कंपनी नेटवेब की बात करते हैं। हमारे दो मेहमान इस पर लगातार बुलिश रहे, एक रचित खंडेलवाल जी, दूसरे प्रदीप हल्दर जी। और आज भी देखिए बड़ी तेजी इस शेयर में आज देखने को मिल रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजी में 6% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। आप अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे ना तो बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक बार जरा फंडामेंटल चेक लेते हैं मयूरेश जी से। उन्होंने कमिंस के बारे में आज सुबह राय दी, इसी सेक्टर से जुड़े हुई। एक बार इस पे भी राय लेते हैं उनसे। आप देखिए आपको वीकली चार्ट भी दिख रहा है, 13% के आसपास का रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर। मयूरेश जी बताइए जरा आपकी क्या राय बनती है नेटवेब के ऊपर? नहीं, स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, नो टू वेज अबाउट इट। और अगेन एज अ थीम, जो डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 गीगावाट आवर्स तक इंडिया की कैपेसिटी पहुंचनी चाहिए बाय FY28, 8 गीगावाट टू 10 गीगावाट आवर्स बाय FY3031। तो आई थिंक ये सारी थीम्स आई थिंक कंटिन्यू होंगी इन द राइट डायरेक्शन। नेटवेब के लिए अगेन आई थिंक जो पूरी की पूरी हम एक हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस जिसे कहते हैं HCS एंड AI रेडी सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें जैसे एक एनवीडिया के साथ इनकी एक एक्सक्लूसिव क्लाउड सर्विस पार्टनरशिप है, दे कैन प्रोबेबली कैप्चर जो एक्सपोनेंशियल डिमांड है हाई डेंसिटी GPU रैक्स का सर्विसिंग करने के लिए, और ऑर्डर्स जैसे आएंगे उसको
मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो रेवेन्यू एक्रीशन हो सकता है अलॉन्ग विथ इंसेंटिव्स इनिशिएटेड इन द बजट इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलिडेज, जो बॉटम लाइन ग्रोथ को सहारा देगा, मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक हाइपर स्केलर्स हैं आई थिंक उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवेब दे सकती है। ऑब्वियसली एक बड़ा मूव हो चुका है, इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस। बट जैसे मैं पूरे पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, आई थिंक काफी कुछ एनेबलिंग फैक्टर्स हैं which can probably not only ensure revenue growth, but because of tax holidays that have probably got announced, एक profitable growth भी आ सकती है। तो consistency in terms of earnings, शायद ये कुछ कंपनी जो डेटा सेंटर्स में, जिसमें आई थिंक उदाहरण दे रहा था, नेटवेब हुए, क्यूमिंस हुए, हिताची एनर्जी हुए, इस पे शायद एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हमें नजर आ रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक पोजिशनिंग के हिसाब से विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा मूव हो चुका है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर पिछले कुछ दिनों। नहीं, सही बात है सर। और नेटवेब में अगर हम देखेंगे तो नेटवेब अच्छी तेज़ी कल भी हमने देखी, आज उस तेज़ी का कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो एक शानदार मूव इस शेयर में बन रहा है, करीब करीब 6% ऊपर। जबकि बाजार आप देखिए, बाजार ने अपनी जो शुरुआती जो बढ़त थी उसको निफ्टी ने गंवा दी है और निफ्टी बैंक आ गया है लगभग 100 अंक नीचे। निफ्टी बैंक 3 सत्र में 1350 अंकों के आसपास की तेजी हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का जो टेक्सचर है अभी भी आपको मजबूत दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी बैंक में